नमस्कार साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता आपको आज मेरे लाइफ का पहला दिन ऑनलाइन सेवाएं के रूप में आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आप हमेशा की तरह मेरे को सहयोग करोगे। आज सर्वप्रथम मैं जो मेरा मैनुअल अकाउंटिंग का पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट बेसिक आपको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन उसको समझाने से पहले सर्वप्रथम मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूँ। तो आप सब मिलके मेरे साथ सहयोग करें। 1 मिनट मेरे को कुछ समय के लिए गणेश जी की वंदना के साथ ये कोर्स अपन शुरुआत करते हैं। यस। जय गणेश। धन्यवाद साथियों, मैं और आपका ज़्यादा समय लेता नहीं, इसलिए शीघ्र रूप से कोर्स का शुभारंभ करना चाहता हूँ। आप मेरे को आशा है कि बहुत बहुत सहयोग करोगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। आप मेरे जो भी वीडियो अब आए वो आप उनको, एक तो मेरी प्रार्थना है उनको पूरा देखिए शुरू से लेके लास्ट तक, जिससे आपको अकाउंट्स के क्षेत्र में एक तीव्र सफलता मिलेगी, तेज़ी से आप आगे बढ़ोगे। कोई भी वीडियो ये मत समझिए कि ये हमको आता है नहीं आता है, क्योंकि मेरा शुरू से ही ऑब्जेक्ट रहा है मैं सभी विद्यार्थियों को एक समान मान के सिखाता हूँ। आज तक मैं ऑफलाइन सेवाएं दे रहा था, आज से ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर रहा हूँ और वही तरीका मैंने जो क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वही आपको ऑनलाइन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जिससे आपकी वो पूरी अकाउंटिंग आपको जीरो से लेके अप टू फाइनलाइजेशन पूरी समझ में आ जाएगी। आप मेरे जितने भी वीडियो है सब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट तक देखिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको समय समय पर आगे से जो भी वीडियो टाइम टू टाइम मैं शेयर करता रहूँगा उसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं बहीखाता एवं लेखा शास्त्र में प्रयोग आने वाले शब्दों का अर्थ। मैंने आपको कोर्स की डिटेल बताई थी पिछले वीडियो में, तो सर्वप्रथम अपन को कुछ बेसिक मीनिंग इन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बारे में मालूम होनी चाहिए। जब तक ये बेसिक शब्द नहीं आते अपन आगे नहीं बढ़ सकते, अपन को बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए मतलब। तो आज अपन अकाउंट्स के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक मीनिंग की जानकारी अपन को आनी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा बेसिक शब्द नहीं लिए, ये एक अकाउंटेंट की नौकरी के हिसाब से भी सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आज के दौर में जो भी व्यक्ति अकाउंटेंट की सर्विस के लिए जाता है तो उसको काम तो आना ही चाहिए जब ही जाता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उससे सारी चीज़ें तो पूछ नहीं सकता, वो भी जानता है कि इसको अकाउंट्स तो आता ही है इसलिए सर्विस के लिए आया है, तो कुछ बेसिक शब्दों के द्वारा भी आपकी जनरल नॉलेज मालूम करता है। तो ये उसमें भी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अपन को इंटरव्यू में जवाब देना है, तो ये भी बताऊँगा साथ साथ। तो बहीखाता एवं लेखा शास्त्र में क्या क्या शब्द अपने यूज आते हैं। पहला है अपना व्यवहार या लेन देन, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांजैक्शन। तो व्यापार में दो व्यक्तियों के मध्य किसी वस्तु, सेवा या मुद्रा के आदान प्रदान को लेन देन या व्यवहार कहते हैं। अपन कहीं पे भी अकाउंट्स का काम करते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले वहाँ पे जो भी डेली रूटीन के सौदे होते हैं बिजनेस में, बहुत सारे ट्रांजैक्शन अपन को कलेक्ट करने पड़ते हैं और अपनी लेखा पुस्तकों में अपन को दर्ज करने पड़ते हैं। कंप्यूटर में लेजर क्रिएट करने के बाद उनको एंट्री करनी पड़ती है। तो सौदों में मेन चीज़ क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे सेवा के रूप में हो, चाहे मुद्रा के रूप में हो, जब भी उसको अपन ट्रांजैक्शन मानते हैं मतलब। दूसरा क्या है अपना खाता। खाता मीन्स लेजर या अकाउंट्स।
अपन व्यापार में डे टू डे सारे ट्रांजेक्शन की अपन रिकॉर्ड रख रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी एंट्रियाँ कर रहे हैं। लेकिन अपन को कोई भी हिसाब किताब जानना है तो वो किसके द्वारा जानते हैं अपन? खातों के द्वारा। प्रत्येक पर्सन के, प्रत्येक थिंग्स के, प्रत्येक एक्सपेंडिचर के, प्रत्येक इनकम के, प्रत्येक फिक्स एसेट्स के, सभी के अपन अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उसमें डे टू डे अपन पोस्टिंग करते हैं। तो उन्हीं खातों के द्वारा अपन को संपूर्ण जानकारी मालूम पड़ती है प्रत्येक खाते के बारे में। और सबसे अकाउंटेंट का मेन टूल्स क्या होता है? लेजर खाते, क्योंकि मैनेजमेंट आपसे दिन रात यही पूछेगा कि किस खाते का क्या बैलेंस है, किस खाते का क्या बैलेंस है। तो उसके बारे में अपन डिटेल से ही आगे पढ़ेंगे, जिसको लेजर बुक में अपन मेंटेन करते हैं। मतलब तीसरा है प्रविष्टियाँ, एंट्री। सभी ट्रांजेक्शन को, सौदों को नियमानुसार लेखा पुस्तकों में रूल्स के अकॉर्डिंग लिखने को क्या बोलते हैं? प्रविष्टि करना। जो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बहुत ईजी तरीके से सौदों की प्रविष्टियाँ करना सिखाऊंगा, जिससे लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी एंट्री की डेबिट क्रिएट करने में। फोर्थ है अपना माल। माल किसको बोलते हैं? गुड्स। एक व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु व्यापार का क्या कहलाती है? माल कहलाती है। माल के सौदों के लिए वर्तमान में अलग अलग खाते खोले जाते हैं। गुड्स खाता नहीं खोल के गुड्स के क्या कर दिया अपन ने? 4 भाग कर दिए। पहला खोलते हैं अपन क्रय खाता, परचेज अकाउंट। माल के खरीदने को क्या बोलते हैं अपन? क्रय। इसके लिए अपन परचेज अकाउंट खोला जाता है। सेकंड खोलते हैं अपन विक्रय खाता। माल के बेचने के लिए क्या बोलते हैं अपन? सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता। तीसरा है क्रय वापसी खाता, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। खरीदा हुआ माल किसी भी कारण से अपन को पसंद नहीं आता तो अपन विक्रेता को वापस लौटा देते हैं, तो उसके लिए अपन क्रय वापसी खाता बोलते हैं। इसको बोलते हैं खरीद वापस कर दिया अपन ने। और चौथा खोलते हैं अपन विक्रय वापसी खाता, सेल्स रिटर्न अकाउंट। बेचा हुआ माल वापस आता है ग्राहक से तो उसके लिए अपन सेल्स रिटर्न खाता बोलते हैं, बिक्री वापस आ गई अपने। ये चारों अकाउंट क्या अपने गुड्स खाते, माल खाते के रूप है। लेकिन अलग अलग खाते खोलने से अपन मैनेजमेंट को तुरंत जानकारी दे सकते हैं कि व्यापार में कितनी परचेज हुई, कितनी सेल्स हुई और कैसे अपन रिटर्न करा है माल, कैसे अपने वापस आया है। ये तुरंत अपन जानकारी मैनेजमेंट को दे सकते हैं। मतलब इसके बाद है अपना लेनदार। लेनदार किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? क्रेडिटर्स। उस व्यक्ति, फर्म, कंपनी आदि जिनसे उधार माल खरीदने के कारण व्यापारी को जो धन उपरोक्त व्यक्तियों को चुकाना होता है तो वो व्यक्ति व्यापार के लेनदार कहलाते हैं। एक लेनदार व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं तथा ये इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हमारी बिक्री को भी प्रभावित करते हैं। अब आप बोलोगे सर, एक तरफ तो आप बोलते हो लेनदार कौन होते हैं? जिनको पैसा चुकाना है, और एक तरफ आप बोल रहे हो लेनदार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमारी बिक्री को भी प्रभावित करते हैं। तो सर ये तो आप गलत बोल रहे हो। लेकिन ये बिल्कुल सही है। आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे, वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या लेनदार हमारी बिक्री को प्रभावित करते हैं क्या? तो 90% स्टूडेंट बोल के आते हैं सर लेनदार हमारी बिक्री को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि अपन जानते हैं लेनदारों से तो माल खरीदते हैं। लेकिन एक जो अनुभवी अकाउंटेंट होता है, एक समझदार अकाउंटेंट होता है, वो ये अवश्य इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा कि लेनदार अपनी बिक्री को इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझाता हूँ कि लेनदार सबसे महत्वपूर्ण कैसे होता है। कोई मांगने वाला आ जाता है अपन से, अपना जो पैसा बकाया निकल रहा है, तो मैंने जिसको पैसा चुकाना है वो सारे व्यक्ति कौन है? लेनदार है, जिनसे भी अपन ने उधार माल खरीदना है। अपन को दुकान पे दिख जाता है लेनदार तो अधिकतर व्यापारी लोग क्या है? गायब हो जाते हैं और उनके कर्मचारी बोलते हैं सेठ जी नहीं है दुकान पे, कई बहाने बनाते हैं। और दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ लेनदार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर बिजनेसमैन को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है? उसके लिए लेनदार होते हैं। कैसे होते हैं? आज आप प्रैक्टिकल में सर्वे कीजिए, किसी भी दुकान से कोई भी मार्केट में जाइए तो उस व्यापारी की बैलेंस शीट उठा के देखना। बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा जो मैं समझाऊंगा आपके, तो उसमें उसकी कैपिटल कितनी लगी होती है? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख।
इससे ज़्यादा बहुत कम व्यापारी को आपको उसकी कैपिटल मिलेगी, लेकिन उसका बिजनेस जो एक नंबर का होता है वही करोड़ों में होता है। मतलब तो पैसा तो उसने कैपिटल 8-10 लाख 5 लाख की लगाई है, लेकिन बिजनेस कैसे पहुंच गया करोड़ों में। तो आज उसने अपने बाप दादाओं के ज़माने से दुकान चला रहा है, गुडविल बना रखी है, तो हर कोई एजेंसी वाला उसको माल देने को तैयार बैठा है। मतलब उससे क्या होता है, उसके पास बराबर स्टॉक की अवेलेबिलिटी रहती है, सब तरह की वेराइटी रहती है, क्वालिटी रहती है, जिससे कोई भी कस्टमर लौट के नहीं जाता। तो इनडायरेक्ट रूप से उसकी क्या बढ़ती है, सेल बढ़ती है। तो आज के ज़माने में कैश में तो अपन कितना काम कर लेंगे, सारा बिजनेस किस पे चलता है, 90% उधारी पे चलता है, क्रेडिट पे, ठीक है ना। और व्यापारी को भी चाहिए जिनसे भी उधार माल खरीदा है टाइम टू टाइम उनको पैसा चुकाता रहे, जिससे उसकी और गुडविल बढ़ती है। तो जब चाहे जितना चाहे वो व्यापारी को माल उधार देने से हिचकिचाते नहीं है। इससे क्या रहता है, व्यापार में मैंने बताया स्टॉक की हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है, कोई भी कस्टमर लौट के नहीं जाएगा, और व्यापार की क्या बढ़ती है, बिक्री बढ़ती है इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, लेनदार व्यापार में। तो ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है कि अपने लेनदारों का उसको ख्याल रखना चाहिए, टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है अपने इसके बाद देनदार। देनदार को क्या बोलते हैं, डेटर्स। उस व्यक्ति फ्रॉम कंपनी आदि जिनको अपन ने उधार माल बेचा है, जिनसे अपन को पैसा लेना है, वो सारे व्यक्ति कौन कहलाते हैं, व्यापार के देनदार कहलाते हैं। अब देनदारों के लिए प्रैक्टिकल बताऊँ, देनदारों से टाइम टू टाइम उनके ड्यूज के अकॉर्डिंग, मतलब जितने दिन की अवधि दी है उसके अकॉर्डिंग अपन को वसूली करते रहना चाहिए। अगर अपन अब वसूली पे ध्यान नहीं देंगे तो देनदार अपने कई अप्रत्यक्ष खर्चों को, व्यापार को प्रभावित कर देंगे। मतलब जैसे वेतन है, पेट्रोल है, टेलीफोन है, और भी कई खर्चे हैं। तो सारा अपना बिजनेस अगर अपन मैनेजमेंट लेवल पे डेटर से वसूली पे ध्यान नहीं देंगे तो ये सब प्रभावित हो जाएगा, जो अपना मार्जिन है सारा खत्म हो जाएगा। सबसे मोटा खर्चा क्या हो जाएगा, ब्याज का। अब आप बोलोगे सर देनदार क्या खर्चों को भी प्रभावित करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। आज की मैंने बताया कि देनदारों को कौन होते हैं, जिनको अपने उधार माल बेचा है। माल कहाँ से आता है, अपने आगे से आता है, लेनदारों से खरीदा ना अपन, उनको भी पेमेंट करना है। तो हर व्यापारी आज क्या है, ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, लोन के भरोसे चलता है दुकान पे। तो उनको टाइम टू टाइम लोन को चुकाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए वही बिजनेसमैन सक्सेस है जिसके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी रहती है। अगर स्टॉक नहीं है तो आप धंधा नहीं कर सकते। मतलब अब स्टॉक को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, अपन को दुकान चाहिए, बढ़िया फर्नीचर मेंटेन करना चाहिए, मतलब। और सबसे मेन चीज़ है स्टॉक की क्वालिटी, वेराइटी होनी चाहिए। मतलब जब भी और ग्राहकों से अपने एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए, तो जिससे अपने ग्राहक डे टू डे बढ़ते रहते हैं। अब देनदारों को अपन ने प्रचार तो खूब कर दिया, अपनी बिक्री भी अच्छी हो रही है, लेकिन अपन अपनी वसूली पे ध्यान नहीं दे रहे व्यापार में। तो बिना मांगे कोई देता नहीं आज के कल के ज़माने में, तो देनदारी आपके सारे खर्चे प्रभावित करना चालू कर देंगे। मतलब तो कहीं पे भी सर्विस करो या अपना बिजनेस है, देनदारों की एक लिस्ट बना के रखो अप टू डेट, और टाइम टू टाइम ड्यूज के अकॉर्डिंग वसूली करते रहो। तो खर्चे कैसे प्रभावित करते हैं, सबसे मोटा खर्चा क्या प्रभावित होता है, ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे प्रभावित करेंगे, अगर आप वसूली नहीं करोगे देनदारों से तो बैंकों में क्या जमा कराओगे, क्योंकि वो सब अपने ओडी लिमिट, सीसी लिमिट में चल रहे हैं। तो सबसे मोटा खर्चा क्या बढ़ जाएगा, आपका ब्याज का। और एक अच्छा अकाउंटेंट वही है जो एक बिजनेस में उसका मेन रोटेशन क्या है, देनदारों से वसूली करवाना, जिससे एक ब्याज का मोटा खर्चा वो बचा सकता है, अपनी सैलरी का इंक्रीमेंट करवा सकता है अपने। सेकंड है मैंने बताया वेतन। वेतन कैसे प्रभावित होता है, अगर डेटर्स से वसूली नहीं करेंगे तो सैलरी पे कैसे फर्क पड़ता है। अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे शुरू से ध्यान देंगे डेटर्स पे, तो अपन एक ड्यू लिस्ट बना के फ़ोन के द्वारा ही डेटर से वसूली प्राप्त कर सकते हैं। उनको टाइम टू टाइम सूचनाएं देते रहे, बाई मेल के द्वारा भी दे सकते हैं, बाई टेलीफोनिक टॉक के द्वारा भी दे सकते हैं, बाई लेटर के द्वारा भी दे सकते हैं, जिससे अपने टाइम टू टाइम पैसा आता रहेगा। लेकिन अपन ने
2 महीने तक कोई ध्यान नहीं दिया, कोई वसूली पे ध्यान नहीं दिया किसी भी तरीके से, फिर ये सब चीज़ बेकार हो जाएगी, इन माध्यम से पैसा नहीं आएगा। फिर अपन को मार्केट में घोड़े धुलाने पड़ेंगे, घोड़े मतलब आपको एक्स्ट्रा आदमी रखने पड़ेंगे मार्केटिंग के, आपको भेजने पड़ेंगे देनदारों के पास कि भैया उससे पैसा लाओ, उससे पैसा लाओ। तो देनदार आपके क्या बढ़ा देंगे, सैलरी के खर्चे बढ़ा देंगे, टेलीफोन के खर्चे बढ़ा देंगे। आपने उसको भेजा बंदे को, भैया कि उसने बताया सर मना कर दिया पैसे देने से, उसने बोला मेरी बात कर रहा था, वो बोलता टेलीफोन नहीं है सर मेरे पास, तो सेठ जी आपको तुरंत मोबाइल दिला देंगे। तो ये सारे खर्चे कौन बढ़ावा दे देगा, देनदार। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक अकाउंटेंट के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, लेनदार और देनदार, दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देनदार भी अपनी जगह उपयोगी है और लेनदार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकाउंटेंट के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि जैसे डेटर्स की लिस्ट बनेगी वैसे लेनदारों की लिस्ट भी अप टू डेट रखो और टाइम टू टाइम अकाउंटेंट उनको पेमेंट कराता रहे, जिससे व्यापार में स्टॉक की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। तो इसी वजह से एक अकाउंटेंट को व्यापार में रखा जाता है मेन, ये एक बिजनेसमैन को लेनदार और देनदारी का पता रहे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संपत्ति, एसेट्स। एसेट्स का मतलब इसमें बेस सभी वस्तुएं आती है जो व्यापार को स्थायी रूप से चलाने में सहायक होती है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है और भी इक्विपमेंट्स है व्यापार के। तो ये सारे व्यापार की क्या कहलाती है, फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति बोलते हैं, और ये लंबे समय तक व्यापार में रहती है, विद्यमान रहती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना दायित्व, लायबिलिटी। लायबिलिटी किसको बोलते हैं, दायित्व, कि ऐसे दायित्व जो व्यापारी को टाइम टू टाइम चुकाने होते हैं, मतलब वो सारे व्यापार के क्या कहलाते हैं, लायबिलिटी कहलाती है। जैसे लेनदार हो गए, अपन ने किसी से लोन ले रखा तो ऋणदाताओं को चुकाना है, तो सब ये व्यापार की लायबिलिटी कहलाती है। तो टाइम टू टाइम अपनी लायबिलिटी को चुकाते रहना चाहिए बिजनेसमैन को, जिससे एक भरोसा रहता है व्यापार में, बिजनेस में लेनदारों को भी भरोसा रहता है बिजनेस पे, और अपन ने किसी से लोन लिया है तो उसको भी टाइम टू टाइम चुकाना चाहिए। ये नहीं कोई नहीं मांग रहा तो अपन ने लोन नहीं चुकाए, क्योंकि एक बार आपने लोन ले लिया, आपने चुकाया नहीं तो दोबारा आपको कोई लोन नहीं देगा। बिजनेस चलाने के लिए लोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है आज के ज़माने में, तो अपन को अपने जो भी लायबिलिटी है उनको टाइम टू टाइम चुकाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है अपना पूंजी। पूंजी किसको बोलते हैं, कैपिटल। तो व्यापार में जो भी पैसा अपन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है वो क्या कहलाता है, व्यापार का मालिक कहलाता है, पार्टनर्स कहलाते हैं। तो जो भी पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है व्यापार चलाने के लिए, तो वो सब उनकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो ये नहीं कि व्यापारी बोले भाई मेरा खाता खोल के क्या करना है, तो व्यापारी के नाम से या व्यापारी के नाम की जगह एक अपन उसका पूंजी खाता बोलते हैं, जो उसकी कैपिटल को शो करता है कि इतना पैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया है मतलब। और नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट बेसिक मीनिंग में ड्राइव्स, आहरण। आहरण मतलब व्यापारी ने सारा पैसा व्यापार में लगा दिया, अब उसको बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, व्यापार में पैसा लगा दिया, लेकिन पैसे चलाने के लिए घर के खर्चे भी करने हैं ना, पर्सनल यूज के खर्चे भी करने हैं, बच्चों की फीस भी जमा करानी है और भी खर्चे करने हैं। तो वो पैसा कहाँ से विड्रॉल करेगा, बिजनेस से ही, अगर उसके अदर इनकम नहीं है कोई बिजनेस के अलावा। तो व्यापारी जो भी पैसा विड्रॉल करता है पर्सनल यूज के लिए, व्यापार से निकालता है, उसका भी हिसाब किताब रखना चाहिए। तो वो उसके क्या कहलाते हैं, ड्राइंग्स कहलाते हैं, आहरण। और वर्ष के अंत में जो भी ड्राइंग्स है वो उसके कैपिटल अकाउंट में अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब एंट्री के द्वारा उसको ट्रांसपेरेंटली आपको समझाई जाएगी। तो कैपिटल में से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, तो नेट कैपिटल उसकी पता रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अपन को बेसिक मीनिंग का शब्द मालूम होना चाहिए, क्या शब्द यूज होते हैं बिजनेस में, क्योंकि सारा बिजनेस इन्हीं शब्दों पे टिका होता है। आप एक बिजनेस की कल्पना कीजिए, एक व्यापार में क्या होता है, बिजनेसमैन ने पूंजी लगाई, कैपिटल लगाई, पूंजी लगाने के बाद क्या किया उसने, कुछ संपत्तियां खरीदी, ठीक है ना, बिजनेस के लिए क्या खरीदा, माल खरीदा, माल खरीद के क्या बिक्री चालू हो गई, उधार माल बेचा तो लेनदार पैदा हो गए, देनदारों को माल बेचा उधार देनदार पैदा हो गए, संपत्तियां दायित्व घटती बढ़ती रहती है। तो सारा बिजनेस इन्हीं शब्दों पे टिका होता है, मतलब तो एक व्यापार में इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ है
अपन को इन बेसिक शब्दों का अर्थ आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक शब्द अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो, और आप मेरे से इंडिविजुअल, मैंने बताया था, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करिए, आप मेरे से जुड़िए। तो मैं आपको जो भी मेरे नोट्स हैं इस तरीके के, ये सारे बना रखे हैं मैंने चैप्टर वाइज, तो ये आपको हर वीडियो के नोट्स आपको भेजता रहूँगा, जिससे आप इनको पढ़िए, समझिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा, मतलब। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने समझाया है आपको ज़रूर समझ में आया है, तो उसको आप प्रैक्टिकल रूप में किस तरीके से रिप्लाई करना है। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे शब्द अपन को आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको खातों की पहचान के बारे में बताऊंगा और प्रविष्टि के नियम समझाऊंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अकाउंट्स में। सारा डेबिट क्रेडिट खातों की पहचान पे ही पूरा बिजनेस का अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो मेरे मिस मत करना, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, जिससे लाइफ में अकाउंट्स के काम में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो, आज मेरा पहला ही वीडियो है टॉपिक जो मैंने समझाया है, अगर वो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगे, और मेरी सेवाएं आपको ज़रूर मिलती रहेगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके या मेरे से कांटेक्ट करके मेरे नंबर पे आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9828011730। तो आप किसी भी समय, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप किसी भी समय आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हो, और जुड़ने के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो कि हम आपसे किस प्रकार जुड़े, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज के जरिए दे दूँगा। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ कि आप मन लगा के वीडियो सुनोगे और पढ़ाई करोगे, और मेरे से जुड़ के ये नोट्स प्राप्त करते रहोगे। धन्यवाद।